तो मुझे जो बाकी लड़कियों को फेस करना पड़ता है उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। मेरी शुरुआती पढ़ाई LKG टू क्लास 12 पूरी रैम्पस स्कूल गोरखपुर से हुई है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है BA ऑनर्स हिस्ट्री किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, SGTB खालसा कॉलेज। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं मुस्लिम वो ये हिजाब पहन के भी रहती हैं और कुछ भी मुझे लगता है कि उसके लिए उनकी कोई ऑल्टरनेटिव हमेशा अवेलेबल होता है। तो मतलब एक फील्ड में अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते तो दूसरी फील्ड में अपना काम करना। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका बातचीत के इस शो में। आज की हमारी मेहमान बहुत ही ख़ास पिपरा कनक की रहने वाली मूल रूप से हैं और गोरखपुर में फ़िलहाल रहती हैं। अभी आपको इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हो गई होगी, TV चैनल्स के माध्यम से हो गई होगी। UPSC में 9वां स्थान प्राप्त किया है। हमारी मुलाकात नौशीन जी से हो रही है। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले नौशीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9th रैंक आपका है UPSC में। कैसा लगा जब रिजल्ट आया और ये पोजीशन आपको पता चली कि 9वां रैंक आपका है, तो फीलिंग कैसे आई? पहले जब पता चला था कि 9th रैंक आई है तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी ही है। तो पर जब तक अपना खुद नाम देखा रिजल्ट में, तब तक ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने मुझे बता दिया था, तो मुझे था कि मेरा ही है। बट फिर मैंने फाइनली खुद ही देखा कि लिस्ट में नाम, और क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक सिर्फ एक ही नौशीन थी पूरे रिजल्ट में, तो मुझे पता था मेरा ही नाम है। अच्छा, तो हम थोड़ी सी बात आपसे करेंगे आपके सफ़र के बारे में। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ख़ास तौर से लड़कियों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस तरह का समाज है और जिस तरह की चीज़ें हैं। तो आपके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल रहा? मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, भेदभाव नहीं किया मेरे भाई और मेरे बीच में। तो मुझे जो बाकी लड़कियों को फेस करना पड़ता है उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी थी। पर हाँ, मुझे पता है कि क्योंकि मैं गांव में, आप जैसे बताया, पिपरा कनक में मैं रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसी कंडीशंस फेस करनी होती है। तो मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ा था। तो शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरी शुरुआती पढ़ाई LKG टू क्लास 12 पूरी रैम्पस स्कूल गोरखपुर से हुई है। अच्छा, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है BA ऑनर्स हिस्ट्री किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, SGTB खालसा कॉलेज। अच्छा, उसके बाद आप तैयारी में लग गई? जी, पहले 2 अटेम्प्ट्स मैंने घर से ही दिए थे प्रिपेयर करके जी, और तीसरे अटेम्प्ट से मैं जामिया RCA में थी। अच्छा, तो उन दिनों प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? होता है कि इंसान किसी को देखता है या कहीं से कोई मैसेज मिलता है, किसी तरह से कहाँ से शुरुआत हुई कि आपको लगा कि नहीं मुझे UPSC में जाना चाहिए? जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे जो दोस्त थे वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे UPSC के लिए, तो उनका जो नॉलेज था वो मेरे से ज़्यादा था। तभी मैंने सोचा था कि पहले उस नॉलेज को कवर करना है। तो जब मैं नॉलेज को कवर करने लगी तो पता चला कि UPSC में इतना मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तब मैंने सोचा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। कितने साल लगे? तैयारी कितनी साल चली आपकी? मैंने 2019 में शुरू किया था। अच्छा। मई के महीने में, और अभी 2024 का मई आ गया, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाले हैं। तो अभी आपने ज्वाइन कर लिया? नहीं, अभी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग की डेट अभी नहीं आई है, बट सितंबर से शुरू होगी। तो आपको कौन सा मिला हुआ है कैडर, कौन सा पोस्ट पे ज्वाइनिंग होगी आपकी? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस UP है, तो अभी उसका आया नहीं है, अलोकेशन आया नहीं। अच्छा। अभी बट जहाँ तक है कि फर्स्ट प्रेफरेंस UP मिलेगी। और पोस्ट कौन सी मिलेगी? IAS। अच्छा, IAS की मिलेगी। मुस्लिम समाज में देखा जाता है ख़ास तौर से कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं और समाज का भी ये मामला है कि एक पर्दे का बड़ा लोग लिहाज करते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि पर्दे में रह के भी चीज़ें की जा सकती हैं? तमाम लोगों का ये मानना है कि पर्दे से बाहर आके ही दुनिया में वो अचीवमेंट किए जा सकते हैं जो आप जैसे लोग कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इस विषय पे? मुझे लगता है कि सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, जिसका जो मन है वो वैसे करना चाहिए। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं मुस्लिम वो ये हिजाब पहन के भी रहती हैं। अच्छा। और कुछ बिना हिजाब के भी रहती हैं, तो वो अपनी पर्सनल चॉइसेस है, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। आपको जो मन करे वैसे करना चाहिए। और बाकी अचीवमेंट, पढ़ाई, इन सब का कोई हिजाब वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे जैसे चाहें जैसे रहें, अगर मेहनत है तो वो चीज़ें जी की जा सकती हैं। और हम चाहेंगे आखिर में कि आपसे
उन तमाम लोगों के बारे में जान लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आपका सिलेक्शन हुआ था और ये ख़बरें चली थी तो एक इंस्पिरेशन के तौर पे आप समाज के सामने उभर के आई थी, और बहुत सारे लोग आपकी तरह मेहनत करके और वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? शुरुआत मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगी कि एक बहुत सोच समझ के इस फील्ड में अगर आपको यूपीएससी करना है तो बहुत सोच समझ के पूरा बैकग्राउंड अच्छे से उसकी रिसर्च करके कि कैसे स्टेजेस होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करके ही इस चीज़ में आए। और एक बार आ गए तो मतलब उसमें अपना पूरा 100% देना है, पूरे सेल्फ बिलीफ के साथ। और शुरू में हम क्या करते हैं, ये गलती कि किसी एक टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जो टॉपर हो जाता है हमें जानने में। वैसे नहीं करना है, अपने हिसाब से सोच समझ के कि उसकी क्या बातें मेरे लिए लागू होती है उस हिसाब से फॉलो करना है। ऐसा देखा जाता है ना कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत लाखों लाख की भीड़ होती है, और ऐसे जो चुनिंदा लोग होते हैं जो सिलेक्शन पाते हैं, जिनकी नौकरी लग पाती है, जो इस बड़े पोस्ट पे पहुंच पाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है कि जो पास नहीं होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे लोग आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली एक आम आदमी की तुलना में उनका भविष्य क्या होता है? जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, मुझे लगता है कि उसके लिए उनकी कोई ऑल्टरनेटिव हमेशा अवेलेबल होता है। तो मतलब एक फील्ड में अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते तो दूसरी फील्ड में अपना काम करना चाहिए। ऐसे कोई डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि अब इससे मेरे से ये नहीं हो रहा है तो मुझे दूसरी चीज़ें भी नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने यूपीएससी की पहले तैयारी की थी, उनसे नहीं हुआ, फिर वो या तो टीचिंग में शिफ्ट हो गए, कोचिंग्स में, या तो अपना कोई बिज़नेस खोल लिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एंड चीज़ होती है, आपको ऑल्टरनेटिव्स भी अपने लिए रखना चाहिए। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर और मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं जी। मेरे पापा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं प्रसार भारती में, आकाशवाणी में अभी हैं गोरखपुर, और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है जी। और मेरा भाई जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है और मेरी बहन LIC में काम करती है। अच्छा, तो शुरू से मुझे लगता है कि आपके घर में पढ़ने लिखने जैसा माहौल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल शुरू से रहा है। हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई हमने नहीं रखा था कि कुछ और फील्ड भी देखनी है। तो शुरू से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही निकाल के अपने लिए जॉब करनी है। आखिर में आपसे हम बस एक बात जानना चाहेंगे कि युवाओं को कोई संदेश अगर आप देना चाहें। आपका नवा रैंक है जो एक स्पेशल, एक तो सेलेक्ट होना यूपीएससी में बड़ी बात है, उसमें आपका नवा रैंक है तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो संदेश देंगी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो जो अगर कुछ संदेश देना चाहें लोगों को तो आप ज़रूर। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में जाएं उसमें अपना 100% करें, नॉट जस्ट यूपीएससी, किसी भी फील्ड में, बी इट डॉक्टर लाइन में आप जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या फिर बिज़नेस करते हैं, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन उसमें अपना 100% देना चाहिए। और अपने किसी रिकॉग्निशन के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको खुद ही लोग जानेंगे, ये नहीं कि पहले से ही हम सोचने लगे कि मुझे एक ऐसा चीज़ करना है जिसकी वजह से लोग मेरे पीछे भागे, ऐसा कुछ। तो मतलब रिकॉग्निशन के पीछे नहीं जाना है, अच्छा काम करना है किसी भी फील्ड में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त के लिए। दोस्तों, आप नौशीन जी से अभी उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे जिनका नवा रैंक है यूपीएससी में। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको मुबारकबाद एक बार फिर से मैं देना चाहता हूं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। ये वीडियो खासतौर से आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।